नमस्कार, आप सभी का स्वागत जस्ट टीवी में। मैं हूं गीता आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये प्रोग्राम जिसका नाम है डिकोड द कोड्स। कौन है सीमा हैदर? एक पाकिस्तानी जासूस, खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट, या एक भारतीय युवा के प्रेम में सरहदों की परवाह न करते हुए अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत आने वाली एक भावुक प्रेमिका? आखिर कौन है ये पाकिस्तानी युवती? वर्तमान में ये सवाल जहां भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक प्रायोरिटी बना हुआ है, तो वहीं सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल्स द्वारा सीमा हैदर के सभी राज खोलने का कथित दावा भी किया गया है। उत्तर प्रदेश एटीएस सहित आईबी ने अपनी जांच में कई ऐसे खुलासे किए जो सीमा हैदर को संदेहास्पद तो बनाते हैं। सीमा हैदर का मामला एक इंद्रजाल बन चुका है जो अब पाकिस्तान में भी परेशानियां पैदा कर रहा है। कैसे? पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों ने यह धारणा पुष्ट की है कि पाकिस्तानी आवाम को मुस्लिम सीमा हैदर का मुल्क छोड़कर भारत के हिंदू सचिन से प्रेम करना और बच्चों समेत भारत चला जाना, भारत आ जाना, ये कहीं पर भी रास नहीं आ रहा है। तो देर सवेर सही सीमा हैदर को पाकिस्तानी वापस यदि भेज भी दिया जाए तो निश्चित रूप से वहां वो जिंदा तो बचेगी नहीं। वैसे सीमा हैदर के बहाने ही सही एक ऐसी समस्या देश के नागरिकों के संज्ञान में आई है जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। कुछ सवाल है इस कोर्ट से जुड़े हुए, वो सवाल आपके समक्ष रखेंगे। सवाल ये है कि सीमा हैदर का पीपली लाइव क्यों? भारत से पाकिस्तान तक सीमा पर क्यों ये चर्चा बनी हुई है? क्यों सवालों से बना हुआ है ये पूरा मामला? कैसे एक इंद्रजाल बन चुका है सीमा हैदर का मामला? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किस तरीके से इसका पीपली लाइव किया जा रहा है? राष्ट्र सुरक्षा के लिहाज से बड़े खतरे की निशानी कैसे बना है ये पूरा मामला? सीमा हैदर के अनुसार उसने अपने बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में एंट्री ली। नेपाल भारत सीमा की चौकसी का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल का है और बिना जांच सीमा हैदर के भारत प्रवेश की बात पुष्ट होती है तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्र सुरक्षा के लिहाज से एक बड़े खतरे की निशानी तो है। तो ऐसे में फिर कोई भी असामाजिक तत्व या आतंकी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति नेपाल के रास्ते भारत में तो आसानी से प्रवेश कर सकता है। तो हो सकता है कईयों ने पूर्व में कर भी लिया हो। फिर ये मात्र भारत नेपाल सीमा का मसला बनकर नहीं रह जाता। देखिए, बांग्लादेश की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, म्यांमार की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, भूटान सीमा से सटे सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य अवैध घुसपैठियों के लिए भारत में प्रवेश का मार्ग बनते जा रहे हैं। अब देखिए ना, म्यांमार और बांग्लादेश से आए अवैध रोहिंग्या मुसलमानों ने किस प्रकार पूर्वोत्तर सहित वनवासी बहुल राज्यों में जनसंख्या की असमान चुनौतियों को पैदा किया है। तो ये अब देश को पता चलने लग गया है। 2019 में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के जरिए देश को बताया था कि पश्चिम बंगाल में 20 मिलियन और असम में 2 मिलियन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं। तो ये तो सरकारी आंकड़ा था जो सरकार को पता है, किंतु ऐसे अवैध घुसपैठियों का क्या जिन्होंने भारत की राजनीतिक कमजोरियों का लाभ उठाकर यहां आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी से लेकर बैंक अकाउंट तक खुलवा लिए। तो ऐसे अवैध घुसपैठियों का वास्तविक आंकड़ा आज भी देश की जनता को पता ही नहीं। तो निश्चित तौर पर अवैध घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा तो है और सीमा हैदर के मामले में सरकार को अवैध घुसपैठियों को लेकर कोई कड़ा कदम तो उठाना ही चाहिए। अब वापस सीमा हैदर पर आते हैं। क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है? अब तक कोई जांच के अनुसार सीमा हैदर का मामला तब सुर्खियों में आया जब उसने अपने प्रेमी सचिन के साथ विवाह हेतु मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में आवेदन दिया। जासूसी की दुनिया में एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलता जहां किसी कथित जासूस ने स्वयं के चलते जांच एजेंसियों का काम आसान किया हो। यहां तो सीमा हैदर ने स्वयं ही आवेदन दिया था। तो ऐसे में इतना तो तय है कि यदि सीमा हैदर जासूस है तो या तो उसकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई या ऐसा करके उसने जासूसी की दुनिया में
कुछ अनोखा ही करने की ठानी है। सीमा हैदर के मामले में लूप होल्स बहुत से हैं, किंतु अभी तक जासूसी के ठोस प्रमाण हासिल करने में भारतीय जांच एजेंसियां विफल ही मानी जाएंगी। तो इस पूरे मामले में ऐसा प्रतीत होता है मानो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अब नए नए तथ्य सामने लाए जा रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें सीमा हैदर का जो आज पीपली लाइव हो रहा है, जैसे वो खुद सामने आकर मीडिया से इंटरैक्ट भी कर रही हैं और कॉन्फिडेंट होकर अपना आंसर्स भी करती हैं, हर क्वेश्चन का जवाब देती हैं, उससे भी जांच एजेंसियों की जो भद्द है वो पिटी हुई है। सीमा हैदर भी जिस बेफिक्री से मीडिया और जांच एजेंसियों के सामने आंसर्स दे रही हैं, उससे उसके जासूस और माशूका होने पर जनता की राय आज बटी हुई है। हालांकि जांच एजेंसियां इस पूरे प्रकरण से पर्दा उठाएंगी, किंतु सीमा हैदर का भारत में प्रवेश करना ही सबसे बड़ा सवाल है जो अब तक अनसुलझा है। तो इस पूरे मामले में एक सनसनीखेज फैक्ट ये भी है कि जब 4 जुलाई को सीमा हैदर को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने कोर्ट में उसकी जमानत याचिका का विरोध तक नहीं किया और कोर्ट ने भी उसे 7 जुलाई को कुछ हिदायतों और शर्तों के साथ जमानत दी। अब यदि जांच एजेंसियों को सीमा हैदर के मामले में कुछ मिलता है तो ये ग्रेटर नोएडा पुलिस की विवेचना और कोर्ट के निर्णय पर भी सवालिया निशान लगाएगा कि दोनों पक्षों ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। ये वो तमाम कोर्ट जिन पर आज हमने बात की है डिकोड द कोर्ट्स में। इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेंगे। जॉस हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून्ड विद जॉस हिंदी। नमस्कार।